वो प्रचार ठीक करते है। हुए। ठीक है दीपक जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, मैं लौटूंगी फिर एक बार आपके पास, आप बने रहिएगा। इसी बीच इसराना आपको लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवाते हैं आपको पहले। हमारे बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी, राज्यसभा के हमारे सांसद, पूर्व में इस क्षेत्र की लगातार जो सेवा करते रहे हैं, कृष्ण लाल पंवार जी, जिला के हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष दुष्यंत भट्ट जी, भीम चोपड़ा जी, राम मेहर मलिक जी, राजेंद्र बहादुर जी, सुनील परढाणा जी, सुमित जागलान जी, राजेश जागलान जी, कुलदीप दलाल जी, जसमेर जी, नवीन अंटवाड़ा जी और रोशन महिला जी, कृष्ण छोकर जी और हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के हमारे मंच पर विराजमान पदाधिकारीगण और हमारे आज इस राणा मतलौडा की अनाज मंडी में पूरे इस राणा हल्के से पधारे मेरे बहुत ही मान और सम्मान के योग सभी बुजुर्ग, मातृशक्ति, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। हमारे बीच में हमारे यूट्यूबर साहब दिलबाग जी, दिलराज जी रावत और मनीष जी, वो भी यहां उपस्थित हैं। भाइयों, आज आप सबके बीच में इस चुनावी जनसभा में मुझे बहुत ही ये गर्व महसूस हो रहा है। साथियों, आज का दिन ये ऐतिहासिक दिन है। आज का दिन ये पवित्र दिन है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। मैं आप सबको आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना भी करता हूं कि वो इसी प्रकार भारत की सेवा करते रहें। जो उनके दिल में गरीब के उत्थान को लेकर के जज्बा है, उनके मन में किसान के उत्थान को लेकर के पीड़ा है, उनके मन में नारी को सशक्त करने का जज्बा है और उनके मन में युवाओं को आगे बढ़ाने का जज्बा है। वो इसी प्रकार इस भारत देश की वो सेवा करते रहे, वो स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे, ऐसी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हुआ बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई मैं आप सब के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूं। भाइयों, आज पितृ दिवस है। आज भगवान विश्वकर्मा जिसने इस सृष्टि की रचना की है, भगवान विश्वकर्मा की भी आज जयंती है। उसकी भी आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
भाइयों, जैसे जैसे ये चुनाव बढ़ रहा है, वैसे वैसे कांग्रेस की बौखलाहट भी बढ़ती जा रही है। भाइयों, जब मैं देखता हूं बापू बेटा वो पिछले दिनों से हिसाब मांगते घूम रहे थे, और मैंने हरियाणा प्रदेश के लोगों को अपने 56 दिन का जो मुझे कार्य मिला उसका एक एक दिन, एक एक घंटे का समय का मैंने हिसाब हरियाणा प्रदेश के लोगों को दिया है। भाइयों, बापू बेटा अपनी बही उठा करके उन्होंने तो साइड में रख दिया। साल का उनका कार्यकाल जो उन्होंने किया, और बेटा बोलिया, अरे बापू मान गया तो 10 साल का था, यो तो बीजेपी का सरकार के काम गिनाने लग गया। अरे बापू बोलिया, अरे 10 साल का कोनी, अभी तो 56 दिन का बताया, अगर 10 साल का बता दिया तो हालत खराब हो जाएगी कांग्रेस की। ये इतने काम हमारी सरकार ने किए हैं। भाइयों, हमारी सरकार ने एक मिशन मोड के अंदर काम किया है, आप लोग देखते भी हैं। यह हिसाब मांग रहे, अपने हिसाब के बारे में कुछ बोल नहीं रहा है। मैंने एक दिन मैंने सोचा कि एक तरफा हिसाब मांग रहा है, कुछ क्वेश्चन इससे पूछ, और मैं जब लिखने लगा कि क्या क्या क्वेश्चन पूछने हैं, तो भाइयों बहुत लंबी लिस्ट बन गई, और बन रही थी लंबी। मैंने कहा इतने के तो ये जवाब नहीं दे पाएगा। मैंने उसको शॉर्ट लिस्ट किया, मात्र 10 क्वेश्चन पूछे। 2 महीने हो गए हैं, ना बापू उत्तर दे रहा, ना बेटा दे रहा, ना कांग्रेस का और कोई व्यक्ति दे रहा, जो आज तक एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। मैंने उससे कोई गलत नहीं पूछा, मैंने उससे ठीक क्वेश्चन पूछे थे। मैंने हुड्डा साहब को कहा कि आप हिसाब मांग रहे हैं, मेरे भी कुछ क्वेश्चन हैं, आप लोगों को बता दूं। मैंने क्या पूछा था, बताऊं आप लोगों को? बता दो ना, आपको भी पता होना चाहिए कि मैंने क्या पूछा था। मैंने हुड्डा साहब से पूछा, हुड्डा साहब ये बताने का काम करें, आप दुष्प्रचार कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई है, और मैंने इनसे पूछा था कि आपकी सरकार 10 वर्ष तक रही,